लर्नर्स, कैसे हैं आप सभी। तो आज की वीडियो में वापस से स्वागत है मेरे सभी सीखने वालों का, जो भी हमारी वीडियो से जिनकी भी थोड़ी बहुत भी हेल्प होती होगी। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी मेरे रिडल का ज़रूर से वेट कर रहे होंगे। तो आज की वीडियो से पहले मैं एक और रिडल लेके आई हूँ। तो आज की रिडल ये है कि 6 + 4 = 4 इस इक्वेशन को आपको करेक्ट प्रूव करना है बाय ओनली मूविंग अ सिंगल स्टिक। सोचिए कैसे आप 6 + 4 = 4 इस इक्वेशन को करेक्ट प्रूव कर सकते हैं बाय ओनली मूविंग अ सिंगल स्टिक। अगर आप जवाब फिगर आउट नहीं कर पा रहे हैं तो मैं बता देती हूँ कि आप ये वाली स्टिक को मूव करके इस इक्वेशन को बना सकते हैं 8 - 4 = 4 और ऐसी ये इक्वेशन हो जाएगी करेक्ट प्रूफ। होप आपको ये रिडल इंटरेस्टिंग लगी हो तो अपने फैमिली और फ्रेंड्स से पूछना बिल्कुल मत भूलना। एंड लेट्स मूव टुवर्ड्स द वीडियो। ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन माँ बेटी जुगलबंदी चैनल। फ्रैक्शंस में हम आगे पढ़ने वाले हैं कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस, यानी कि दो फ्रैक्शंस दी हुई हैं हमें और उनको कंपेयर करना है कि विच फ्रैक्शन इज स्मॉलर एंड विच वन इज बिगर। तीन हमारे पास डिफरेंट सिचुएशन हो सकती हैं दो फ्रैक्शंस को कंपेयर करने के लिए। पहली सिचुएशन में ये होगा कि जो दो फ्रैक्शंस हमें दी हुई हैं उनके न्यूमरेटर तो डिफरेंट होंगे और डिनोमिनेटर सेम होंगे। दूसरी सिचुएशन होगी कि न्यूमरेटर्स सेम होंगे, डिनोमिनेटर डिफरेंट होंगे। और तीसरी सिचुएशन होगी कि जो दो फ्रैक्शंस हमें कंपेयर करनी है उनके ना न्यूमरेटर सेम होंगे ना उनके डिनोमिनेटर सेम होंगे। तीनों सिचुएशन एक बार मैं फिर से बता देती हूँ। कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस हैविंग सेम डिनोमिनेटर। सेकेंड हमारे पास सिचुएशन हो सकती है कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस हैविंग सेम न्यूमरेटर्स। और थर्ड जो हमारे पास सिचुएशन हो सकती है कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस विद डिफरेंट न्यूमरेटर एंड डिफरेंट डिनोमिनेटर। एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम करेंगे कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस हैविंग सेम डिनोमिनेटर। हमारी फर्स्ट सिचुएशन है कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस हैविंग सेम डिनोमिनेटर। ये समझने के लिए हम ये फिगर्स पर फोकस करते हैं। देखिए, मैंने सेम साइज की 4 स्ट्रिप्स ली हैं और चारों स्ट्रिप्स को 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, जैसे कि आप इस फिगर में देख सकते हैं। पहली वाली फिगर में मैंने इसके एक पार्ट को शेड किया है, दूसरी फिगर में मैंने 2 पार्ट्स को शेड किया है, तीसरी फिगर में मैंने 4 पार्ट्स को शेड किया है और चौथी फिगर में मैंने इसके 5 पार्ट्स को शेड किया है। चारों स्ट्रिप्स इक्वल हैं, इक्वली ही इनको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। तो देखिए, अब हमें कंपैरिजन करना है कि पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी फिगर में ये जो पहली फिगर के लिए हमारे पास फ्रैक्शन होगी शेडेड पोर्शन के लिए, ये होगी 1/6, क्योंकि हमने एक पार्ट को शेड किया है आउट ऑफ 6। इसमें शेडेड पोर्शन के लिए जो फिगर होगी, फ्रैक्शन होगी, वो होगी 2/6, 2 पार्ट शेडेड आउट ऑफ 6। नेक्स्ट के लिए होगी 4/6 और नेक्स्ट के लिए होगी 5/6। तो ये फ्रैक्शंस हैं शोइंग शेडेड पोर्शन फॉर ईच स्ट्रिप। अब हमें इनको कंपेयर करना है। तो फ्रैक्शंस से पहले हम इनकी फिगर्स को देखते हैं। देखिए, इसमें सिर्फ एक पार्ट शेडेड है, इसमें 2 पार्ट शेडेड हैं और पूरी स्ट्रिप की लेंथ दोनों की सेम है, इक्वली ही डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसके भी 6 पार्ट्स हो रखे हैं और इसके भी 6 पार्ट्स हो रखे हैं, यानी कि दोनों का डिनोमिनेटर सेम है। इसमें हमने सिर्फ एक पार्ट को शेड किया है और इसमें हमने 2 पार्ट को शेड किया है। तो ऑब्वियस है, फिगर से हमें पता चल रहा है कि ये जो फ्रैक्शन है ये ज़्यादा पार्ट्स को शेड किया हुआ है, तो ये वाली जो फ्रैक्शन होगी ये बड़ी है। अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें, स्ट्रिप्स की लेंथ दोनों की सेम है, दोनों ही 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड हैं, ईच पोर्शन ऑफ ईच स्ट्रिप इज इक्वल। इसके मैंने 2 पार्ट्स को शेड किया हुआ है और इसके मैंने 4 पार्ट्स को शेड किया है। इन दोनों को अगर हम कंपैरिजन करें तो फिगर से जैसे हमें दिखाई दे रहा है कि ये दिस स्ट्रिप हैज मोर पार्ट शेडेड। तो ये जो फ्रैक्शन होगी ये इस वाली फ्रैक्शन से बड़ी होगी। इन तीनों को अगर हम कंपेयर करें तो ये सेम स्ट्रिप्स की सेम लेंथ की होने के कारण इसके सबसे ज़्यादा पार्ट शेडेड हैं 4, उससे कम इसके पार्ट शेडेड हैं 2 और सबसे कम पार्ट इसके शेडेड हैं 1। तो ये शेडेड पार्ट ज़्यादा है इन तीनों में
उससे कम ये है और ये सबसे कम है। तो यानी कि ये जो फ्रैक्शन शो कर रहा है ये बड़ी होगी, उससे छोटी ये फ्रैक्शन है और इससे छोटी ये। चारों को कंपेयर करें, चारों की स्ट्रिप्स की लेंथ सेम है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है 6 पार्ट्स में। इसमें हमने 5 पार्ट्स को शेड किया है, इसके 4 पार्ट्स, इसके 2 और इसके 1। स्ट्रिप्स को देखने से ही पता चल रहा है कि जो लास्ट स्ट्रिप है उसका सबसे ज़्यादा पोर्शन शेडेड है, उससे कम ये इस वाली का, उससे कम ये और इससे कम ये। फिगर से समझ में आ गया है। अब हम बात कर लेते हैं इनके फ्रैक्शंस की। देखिए पहली स्ट्रिप है उसके लिए फ्रैक्शन है 1/6, दूसरे के लिए है 2/6, तीसरे के लिए है 4/6 और नेक्स्ट के लिए है 5/6। तो जिन फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर सेम होते हैं उनको कंपेयर करने का सीधा सा तरीका है कि उनके न्यूमरेटर्स को कंपेयर किया जाए। जिस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर छोटा होगा वो फ्रैक्शन छोटी होगी और जिस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर बड़ा होगा वो फ्रैक्शन बड़ी होगी। कब होगा ये रूल फॉलो? जब उन फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर सेम है। तो रूल हमारा हो गया, out of 2 or more fractions with the same denominator, the one having smaller numerator is smaller। यानी कि 2 या 2 से ज़्यादा हमारे पास फ्रैक्शंस हैं जिनके डिनोमिनेटर सेम हैं, तो जिसका न्यूमरेटर छोटा होगा वो फ्रैक्शन छोटी होगी और जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा वो फ्रैक्शन बड़ी होगी। अब जैसे कि हमारे पास ये 4 फ्रैक्शंस हैं, इनको हम अरेंज कर लेते हैं असेंडिंग ऑर्डर में। तो सबसे छोटा जो हमारा फ्रैक्शन होगी, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है तो हम इनके न्यूमरेटर से इनको कंपेयर करेंगे और जिसका न्यूमरेटर छोटा है, इन सब चारों में सबसे छोटा न्यूमरेटर है 1, तो सबसे छोटी जो फ्रैक्शन है वो है 1/6। इसके बाद जो 3 बची हैं, इन तीनों में न्यूमरेटर छोटा है 2, तो इसके बाद जो फ्रैक्शन होगी वो होगी 2/6। इसके बाद 4 है तो 4/6 और सबसे बड़ी जो हमारे पास फ्रैक्शन बच गई है वो है 5/6। और एक एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज मेरे पास एक फ्रैक्शन है, 2 फ्रैक्शंस हैं 3/7 एंड 5/7 और मुझे इन दोनों को कंपेयर करना है कि इन दोनों में कौन सी छोटी है और कौन सी बड़ी। जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें डिनोमिनेटर दोनों के सेम हैं, तो जिसका न्यूमरेटर छोटा होगा वो फ्रैक्शन छोटी होगी और जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा वो फ्रैक्शन बड़ी होगी। इन दोनों को कंपेयर करते हैं तो इसका न्यूमरेटर है 3 और इसका न्यूमरेटर है 5। 3 is less than 5, that's why 3/7 is less than 5/7। 3/7 इसमें स्मॉलर फ्रैक्शन है और 5/7 इसमें लार्जर फ्रैक्शन है। सेकेंड सिचुएशन है हमारे पास कंपैरिजन ऑफ 2 और मोर फ्रैक्शंस हैविंग सेम न्यूमरेटर। देखिए हमारे पास 4 फिगर्स हैं, ये चारों स्ट्रिप्स सेम लेंथ की हैं, लेकिन हमने इनका जो पार्टीशन है वो डिफरेंट तरीके से किया है। पहली स्ट्रिप को हमने 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है और उसके 1 पार्ट को शेड किया है। तो इस स्ट्रिप के लिए, इस फिगर के लिए जो हमारे पास शेडेड पोर्शन के लिए फ्रैक्शन होगी वो होगी 1/2, 1 पार्ट शेडेड आउट ऑफ 2। सेकंड में हमने स्ट्रिप को, जो कि पहले वाले के इक्वल ही है लेंथ, लेकिन हमने उसको 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है और उसके एक पार्ट को हमने शेड किया है। तो इसके लिए जो फ्रैक्शन होगी शेडेड पोर्शन के लिए वो होगी 1/3, 1 पार्ट शेडेड आउट ऑफ 3, 1 2 3। नेक्स्ट ऊपर की जो 2 स्ट्रिप्स हैं उन्हीं के बराबर की स्ट्रिप है, लेकिन हमने इसको 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है और उसके एक पार्ट को हमने शेड किया है। तो फ्रैक्शन फॉर शेडेड पार्ट फॉर दिस फिगर विल बी 1/5, 1 पार्ट शेडेड आउट ऑफ 5। और ये जो लास्ट स्ट्रिप है जो बाकी तीनों के बराबर की ही है, लेकिन हमने इसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है और इसके एक पार्ट को हमने शेड किया है। तो फ्रैक्शन फॉर शेडेड पार्ट फॉर दिस फिगर विल बी 1/4, 1 पार्ट शेडेड आउट ऑफ 4। तो आपने जैसे कि देखा हमने शेडेड पार्ट किए हुए हैं इनमें आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि इनके जो न्यूमरेटर्स हैं वो सबके सेम हैं, बट डिनोमिनेटर जो हैं वो सभी के डिफरेंट हैं। डिनोमिनेटर क्या बनाता है? उस फिगर को हमने कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहली फिगर को हमने 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया था, वो डिनोमिनेटर बना था।
दूसरी फिगर में हमने 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है तो 3 इसका डिनोमिनेटर हो गया। नेक्स्ट में हमने 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया था तो 5 इसका डिनोमिनेटर हो गया। और नेक्स्ट में हमने 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है तो इसका डिनोमिनेटर 4 हो गया है। अब हमें इनको कंपेयर करना है। कंपैरिजन ऑफ 2 और मोर फ्रैक्शंस हैविंग सेम न्यूमरेटर। जैसे कि आप फिगर से देख ही सकते हैं कि सबसे ज़्यादा जो शेडेड पार्ट है वो इस फिगर के लिए है। इसका इतना पोर्शन शेडेड है, इसका इतना पोर्शन, इसका ये और इसका ये। अब जैसे कि आप फिगर से देख ही सकते हैं, इस पार्ट इसका 1 है, हमारे जो न्यूमरेटर्स हैं वो सारे 1 हैं, लेकिन एरिया जो है वो कम है। क्यों? क्योंकि हमने इनके जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो अलग अलग तरीके से किए। पहले वाले पूरी स्ट्रिप को हमने 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किए हैं तो आधा पोर्शन इसका शेडेड है। इसका 3 हिस्सों में किया है तो इसका 1/3 पोर्शन शेडेड है। इसको 5 इक्वल पार्ट्स में किया है तो इसका 1/5 एरिया शेडेड है। और इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है तो इसका 1/4 पार्ट जो है वो शेडेड है। तो कंपैरिजन ऑफ 2 और मोर फ्रैक्शंस हैविंग सेम न्यूमरेटर का रूल ये होगा कि out of 2 or more fractions with the same numerator, the one having the smaller denominator is greater than other or others। मतलब कि अगर न्यूमरेटर सेम है तो जिसका डिनोमिनेटर कम होगा वो फ्रैक्शन बड़ी होगी। देखिए, डिनोमिनेटर कम का मतलब हो गया कि हमने उसको कम पार्ट्स में डिवाइड किया है। कम पार्ट्स में डिवाइड किया है तो ऑब्वियस है कि हर पार्ट के हिस्से में ज़्यादा एरिया आया होगा। देखिए 1/2, इसमें जो 1/2 में शेडेड पोर्शन है ये है, और 1/4 इसमें शेडेड पोर्शन ये है। तो आप देख ही सकते हैं क्योंकि इसका डिनोमिनेटर 4 है और उसका 1 पार्ट है, क्योंकि सेम लेंथ की स्ट्रिप्स हैं, तो ये जो एरिया हो गया ये कम एरिया है कंपैरेटिवली टू दिस वन। तो इस कंपैरिजन ऑफ 2 और मोर फ्रैक्शंस हैविंग सेम न्यूमरेटर का रूल होगा, आउट ऑफ 2 और मोर फ्रैक्शंस विद सेम न्यूमरेटर द वन हैविंग द स्मॉलर डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन अदर और अदर्स। जिस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर कम होगा वो फ्रैक्शन बड़ी होगी और जिसका ज़्यादा होगा वो फ्रैक्शन छोटी होगी। तो हम कैसे अरेंज कर सकते हैं इन सारी फ्रैक्शंस को? देखिए 1/2, 1/3, 1/5 एंड 1/4। हम इनको असेंडिंग में अरेंज कर लेते हैं, असेंडिंग ऑर्डर में छोटे से बड़ा। असेंडिंग ऑर्डर में इसको अरेंज करते हैं तो सबसे छोटी हमारे पास कौन सी होगी? जिसका डिनोमिनेटर सबसे बड़ा है। ठीक है, तो सबसे छोटी जो हमारे पास फ्रैक्शन हो गई ये हो गई 1/5, जिसका डिनोमिनेटर सबसे बड़ा है 1/5। तो 1/5 इज स्मॉलर। इसके बाद हमारे पास होगी 1/4, देन इसके बाद होगी 1/3 एंड जो सबसे बड़ी फ्रैक्शन है वो है हमारे पास 1/2। सभी के 1 पोर्शन शेडेड हैं, लेकिन फर्क क्या है कि उसी सेम लेंथ की स्ट्रिप्स को हमने यहाँ 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया था, यहाँ 3 इक्वल पार्ट्स में, यहाँ 4 इक्वल पार्ट्स में और यहाँ 5 इक्वल पार्ट्स में। किसी भी एक चीज़ के अगर हम 2 इक्वल पार्ट्स करें तो ऑब्वियस है कि उसका 1 पार्ट बाकी सबसे बड़ा होगा। अगर हम उसी चीज़ के 3 इक्वल पार्ट करें या 4 इक्वल पार्ट करें या 5 इक्वल पार्ट करें। तो होप कि आपको ये सेकंड सिचुएशन भी अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सिचुएशन पर कि जहां दोनों 2 या जितनी भी फ्रैक्शंस को हमें कंपैरिजन करना है उनके ना तो न्यूमरेटर्स एक जैसे हैं और ना ही डिनोमिनेटर्स एक जैसे हैं। कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस हैविंग डिफरेंट न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। मेरे पास 2 फ्रैक्शन है, एक है 1/2 और दूसरी है 2/5। देखिए इन दोनों का ना तो डिनोमिनेटर सेम है और ना ही न्यूमरेटर सेम है। इन दोनों को कंपैरिजन करने के हमारे पास 2 मेथड हैं। पहला मेथड तो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, जो हमने इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस किया था कि क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब पहले के न्यूमरेटर को दूसरे के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दीजिए 1 × 5 और पहले के डिनोमिनेटर को दूसरे के न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जिसका भी प्रोडक्ट छोटा होगा वो फ्रैक्शन छोटी होगी और जिसका प्रोडक्ट बड़ा होगा वो फ्रैक्शन बड़ी होगी। तो देखिए ये हो जाएगा 5 1 जार 5 और ये हो जाएगा 2 2 जार 4। तो ये जो है ये फर्स्ट फ्रैक्शन के लिए है ये प्रोडक्ट और ये सेकंड फ्रैक्शन के लिए। आपको इसी ऑर्डर में कि पहले का न्यूमरेटर मल्टीप्लाइड बाय दूसरे का डिनोमिनेटर, फिर
पहले का डिनोमिनेटर मल्टीप्लाइड बाय दूसरे का न्यूमिनेटर, इसी ऑर्डर में करना है। तो ये हमारे फ्रैक्शन जो हमारे प्रोडक्ट आएंगे, ये पहला वाला पहले को डिनोट करेगा और दूसरा वाला दूसरे को डिनोट करेगा। तो देखिए हम जैसे देख ही पा रहे हैं कि ये आया है 5 और ये है 4। 5 इज ग्रेटर देन 4, दैट्स वाई 1/2 इज ग्रेटर देन 2/5। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। दो फ्रैक्शंस हैं जिनके ना न्यूमिनेटर सेम है ना ही डिनोमिनेटर। हमें इन दोनों को कंपेयर करना है कि विच फ्रैक्शन इज स्मॉलर एंड विच वन इज ग्रेटर। पहला जो हम पहले तरीके से वो है क्रॉस मल्टीप्लाई। पहले के न्यूमिनेटर को दूसरे के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 मल्टीप्लाइड बाय 9, और फिर पहले के डिनोमिनेटर को दूसरे के न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। इनमें से जिसका भी प्रोडक्ट बड़ा होगा वो फ्रैक्शन बड़ी होगी और जिसका प्रोडक्ट छोटा होगा वो फ्रैक्शन छोटी होगी। लेकिन आपने ऑर्डर का ध्यान रखना है कि पहले का न्यूमिनेटर प्रोडक्ट ऑफ न्यूमिनेटर ऑफ फर्स्ट फ्रैक्शन एंड डिनोमिनेटर ऑफ सेकंड फ्रैक्शन विल डिनोट फर्स्ट फ्रैक्शन एंड प्रोडक्ट ऑफ डिनोमिनेटर ऑफ फर्स्ट फ्रैक्शन एंड न्यूमिनेटर ऑफ सेकंड फ्रैक्शन डिनोट सेकंड फ्रैक्शन। ठीक है, तो ये जो प्रोडक्ट होगा ये हो गया 27 और ये हो गया 24। 27 इज ग्रेटर देन 24, दैट्स वाई 3/4 इज ग्रेटर देन 6/9। तो ये तो हो गया हमारा फर्स्ट मेथड, कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस हैविंग डिफरेंट न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर। पहला मेथड है हमारा क्रॉस मल्टीप्लाई करके। दूसरा जो मेथड है हमारा वो है एलसीएम फाइंड आउट करके। जैसे कि हमारे पास 3/5 और दूसरी फ्रैक्शन है हमारे पास 4/7। इन दोनों को हमें कंपेयर करना है। एक तो वही हो गया कि क्रॉस मल्टीप्लाई करके। दूसरा मेथड में हमें क्या करना होगा कि इन दोनों फ्रैक्शंस के सबसे पहले हमें डिनोमिनेटर्स को सेम करना होगा। डिनोमिनेटर्स को सेम करने के लिए हमें इन दोनों के डिनोमिनेटर्स का एलसीएम निकालना होगा। LCM, आप शायद इस टर्म से पहले से भी वाकिफ होंगे क्योंकि मैं ऑलरेडी इसकी वीडियोस अपने चैनल पर डाल चुकी हूँ। अगर आप कोई LCM से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप मेरी वीडियो देख सकती हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। LCM की फुल फॉर्म होगी लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब ऐसा कोई नंबर जो 5 से भी मल्टीप्लाई हो डिवाइड हो जाए और 7 से भी डिवाइड हो जाए, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो हमें एलसीएम निकालना है डिनोमिनेटर्स का। इसका डिनोमिनेटर है 5 और इसका डिनोमिनेटर है 7। इनका निकालेंगे एलसीएम। एलसीएम निकालने के लिए हमें दोनों नंबर्स को प्राइम नंबर से डिवाइड करना होगा। सबसे छोटा प्राइम नंबर हमारा 2 है, लेकिन 2 से ना 5 डिवाइड होगा और ना ही 7। नेक्स्ट हमारा प्राइम नंबर है 3 से भी इन दोनों में से कोई सा भी नंबर डिवाइड नहीं होगा। उसके बाद जो हमारा प्राइम नंबर है वो है 5 से ये नंबर तो डिवाइड हो जाएगा 1 टाइम, लेकिन ये डिवाइड नहीं होगा। फिर 7 से ये ऑलरेडी 1 हो चुका है और ये 1 टाइम हो गया। तो हमारा जो LCM होगा, LCM ऑफ 5 एंड 7 इज 5 × 7। जो भी यहाँ पर इनके डिवाइजर्स होंगे उनका प्रोडक्ट निकालेंगे तो 35। हमारे पास जो LCM आया है इन दोनों के डिनोमिनेटर्स का वो है 35। अब हमें क्या करना है कि इन दोनों फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर को 35 में चेंज करना है। देखिए 3/5 इसका डिनोमिनेटर हमें जो चाहिए वो हमें करना है 35। तो क्या करें 5 के साथ कि ये 35 हो जाए, मतलब मल्टीप्लाई करेंगे, देख के ही पता चल रहा है। तो 5 को कितने से मल्टीप्लाई करें कि ये 35 हो जाए? 7 से। जब हमने इनके डिनोमिनेटर को 7 से मल्टीप्लाई किया है तो इसके न्यूमिनेटर को भी हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि हम इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, दोनों की इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालेंगे जिनके डिनोमिनेटर 35 हों। ये तो हमारी फर्स्ट फ्रैक्शन 3/5 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकल के आ गया 21/35। अब हम निकालेंगे सेकेंड फ्रैक्शन 4/7 की इक्विवेलेंट फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर 35 होना चाहिए। तो 7 को हम कितने से मल्टीप्लाई करें कि ये 35 हो जाए?
5 से। डिनोमिनेटर को कर रहे हैं तो न्यूमिनेटर को भी करेंगे, तो 4 5 20। कहने का मतलब ये हुआ कि 3/5 की जो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है वो है 21/35, और 4/7 की इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो गई, ये है 20/35। अब इन दोनों के डिनोमिनेटर्स सेम हैं, जैसे कि हमारी फर्स्ट सिचुएशन थी, अगर डिनोमिनेटर सेम है तो जिस फ्रैक्शन का न्यूमिनेटर छोटा है वो फ्रैक्शन छोटी होगी, और जिसका न्यूमिनेटर बड़ा है वो फ्रैक्शन बड़ी होगी। कंपेयर करें तो ये इसका न्यूमिनेटर है 21 और इसका न्यूमिनेटर है 20, तो इट मीन्स ये जो हमारी फर्स्ट फ्रैक्शन है, दिस फ्रैक्शन शुड बी लार्जर। 3/5 इज ग्रेटर देन 4/7। एक एग्जाम्पल और देखते हैं एलसीएम से निकालने वाला। सपोज मेरे पास एक एग्जाम्पल है, हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं। हमारे पास दो फ्रैक्शंस हैं, एक है 3/8 और दूसरी है 4/6। इन दोनों के देखिए ना तो न्यूमिनेटर सेम है और ना ही इनके डिनोमिनेटर, और हमें इनको कंपेयर करना है। तो हम दूसरा मेथड जिसमें हमने एलसीएम फाइंड आउट करना है, तो सबसे पहले हम इन दोनों के डिनोमिनेटर्स का एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। 8 and 6, सबसे छोटा हमारा प्राइम नंबर होता है 2। 8 2 से 4 टाइम डिवाइड हो जाएगा और 6 3 टाइम डिवाइड हो जाएगा। अभी भी एक नंबर है जो 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो हम इसको रिपीट करेंगे 2 से ही। 2 2s are 4, 3 डिवाइड होगा नहीं। अभी भी ये 2 से ही डिवाइड होगा, 3 नहीं डिवाइड होगा, और फिर ये 3 से डिवाइड होगा। अब ये अपने लोएस्ट फॉर्म में आ चुके हैं, तो जितने भी हमारे ये डिवाइजर्स हैं इन सब का प्रोडक्ट निकालेंगे तो वो 8 और 6 का एलसीएम होगा। LCM of 8 and 6, 2 multiplied by 2 multiplied by 2 multiplied by 3। तो देखिए 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 3s are 24। यानी कि 24 एक ऐसा नंबर है जो 8 से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा और 6 से भी 8 से भी डिवाइड हो जाएगा और 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। अब हमें क्या करना है कि इन दोनों की इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस निकालनी है जिनके डिनोमिनेटर 24 होने चाहिए। पहली फ्रैक्शन है हमारी 3/8, इसका डिनोमिनेटर हमें 24 करना है, तो हम 8 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 24 हो जाएगा। डिनोमिनेटर को 3 से किया है तो न्यूमिनेटर को भी 3 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3/8 की जो हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मिलेगी विद डिनोमिनेटर 24, वो होगी 9/24। सेकेंड फ्रैक्शन है हमारी 4/6। न्यू इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालनी है विद डिनोमिनेटर 24, तो 6 को हम 4 से मल्टीप्लाई कर दें। अब डिनोमिनेटर को 4 से मल्टीप्लाई किया है तो न्यूमिनेटर को भी हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4/6 की जो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है वो होगी 16/24। यानी कि 3/8 को रिप्रेजेंट करेगी 9/24 और 4/6 को रिप्रेजेंट करेगी 16/24। डिनोमिनेटर दोनों के सेम हो चुके हैं। कंपैरिजन करने के लिए हमें इनके न्यूमिनेटर्स को कंपेयर करना होगा। जिसका न्यूमिनेटर कम होगा वो फ्रैक्शन छोटी होगी और जिसका न्यूमिनेटर बड़ा होगा वो फ्रैक्शन बड़ी होगी। जैसे कि हमें पता है कि ये 9 इज लेस देन 16, दैट्स वाई 3/8 इज लेस देन 4/6। आई होप कि आपको ये तीनों मेथड, तीनों कंपैरिजन of fractions having same denominator, second comparison of fractions having same numerator, third comparison of fractions with different numerator and different denominator, ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। कोई क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर से हम आपके सामने बहुत जल्द पेश होंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।